चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। श्री हनुमान जी ने जब माता सीता को दुखी देखा तो कहा, माँ, मैं अभी आपको यहाँ से प्रभु के पास ले जा सकता हूँ, पर हमारे प्रभु श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। अबहीं मातु अभी अबहीं मातु मैं जाऊं लेवाई कि प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। जब माँ सीता जी ने ये सुना तो सीता जी कहने लगी, बेटा हनुमान, एक बात बताओ, जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो वैसे तुम्हारे प्रभु भी तो यहाँ आ सकते थे। इस पर श्री हनुमान जी कहते हैं, माँ, आप एक बात याद करो इस कि माता कैकेयी के द्वारा दिए गए 2 वरदानों में महाराज दशरथ ने क्या क्रम नहीं तोड़ दिया था? वरदान क्या थे मांगे थे माता कैकेयी ने? पहला वरदान मांगा था, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरतई टीका। पहले वरदान में भरत को तिलक मांगा था और दूसरे में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। और दूसरे वरदान में 14 वर्ष राम जी का वनवास मांगा था। तो माँ, आप बताओ, क्या ये वरदान महाराज दशरथ ने क्रम से पूरे किए? यदि क्रम से करते तो पहले भरत को राजगद्दी मिलती, बाद में वनवास होता। यदि भरत को राजगद्दी मिल जाती पहले वरदान के अनुसार तो न तो प्रभु का वनवास होता, न आपका हरण होता, न आप इतनी दुखी यहाँ बैठी होती। तो महाराज दशरथ ने क्रम तोड़ दिया, पहला वरदान पूरा न करके दूसरा वरदान स्वीकार कर दिया। लेकिन हमारे प्रभु क्रम से चल रहे हैं। इस पर माता सीता ने पूछा, बेटा हनुमान, क्या क्रम है? तुम्हारे प्रभु क्या क्रम से चल रहे हैं? तो हनुमान जी कहने लगे, माँ, रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, और बानर, पहले बानर का, बानर फिर मनुज जाति दुई बारे। पहले बानर रावण ने कहा था, तो इसलिए हमारे प्रभु ने क्रम सही रखा। मैं बानर हूँ तो इसलिए क्रम के अनुसार पहले बानर को भेजा और दूसरे क्रम में मनुज मांगा था। तो हमारे जाने के बाद माता मनुज रूप में भगवान ने अवतार लिया है तो प्रभु हमारे आएंगे। इस प्रकार प्रभु के आने पर रावण का वध होगा और आपको फिर प्रभु के दर्शन होंगे। अब ही मातु मैं जाऊं लेवाई, लेकिन प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई।